जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद हर कोई कांप गया। खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से आई, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से बाढ़ जैसे हालात बने। कई लोगों की जानें चली गई, घर तबाह हो गया। कई लोगों की अभी भी गाड़ियां फंसी हुई, लोग भूखे प्यासे हैं। बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस बीच ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें लोग अपना दर्द सुनाते नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए। मेरा नाम सुभाष कुमार राम है। मैं कोलकाता से आया था। पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो इस कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से अभी पैदल ही चल रहे हैं, पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस है पैदल चलने के अलावा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरी था आना था, अब जम्मू तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद से तो बहुत खराबी है। देख ही रहे हो आप लोग। कल रात से हम लोग एक वैन में ही पड़े हैं। अभी कोई ऑप्शन ना होने का हम लोग पैदल चल रहे हैं पूरा सामान लेके। तो कुदरत का करना है सब। हाँ, कुदरत करना तो है। लाइक ऐसा मतलब बहुत दिन बाद ऐसा कुछ है, कुदरत का है भी, बट फिर भी इसको थोड़ा और रिस्टोर जल्दी काम किया जा सकता था। और क्या है, अभी चल रहे हैं। ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास काइंड ऑफ की अगर जैसे यहाँ पे सब जितना हम लोगों ने पता किया कि ये प्रोसेस जो लेट हो रहा है, टाइम ले रहा है, उसको फास्ट करते हैं, या फिर ये अभी सिंगल रोडवेज है। लाइक अभी अगर श्रीनगर तो कोई ट्रेन होती, ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है। श्रीनगर ट्रेन होती तो अपने पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, क्योंकि सेकेंडरी रोड भी नहीं है। तो कोई सेकेंडरी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। अगर एक ब्लॉक हो जाता तो दूसरा होना चाहिए अपने पास। एक ही रोड है, वो ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पीछे ही जाओ, या आपको ट्रेन को शुरू करना चाहिए। ट्रेन को भी जल्दी से, हाँ, दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन शुरू करना चाहिए। बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही, ट्रायल चल रहा, बट अभी तक फेल है। पता नहीं कब तक चलेगा। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो ही रही है। अब इंसान अगर इतना दूर से घूमने का प्लान बनाया फिर ना आया, फिर तो टूरिज्म कम ही होगा ना। इंसान क्यों रिस्क लेगा। हाँ, मैन फोर्स बढ़ाना चाहिए, और स्पेशली टूरिज्म जो भी आते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए उनको। तो अभी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको। बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आखिर में क्या कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? जैसे कि मैंने बता दिया था कि ये ट्रैवलिंग का भी कुछ सही नहीं है। मतलब कोई हाँ, फ्लाइट का फेयर बहुत ज्यादा हो रहा है। फ्लाइट्स नहीं है, कोई ट्रैवल्स नहीं है, कोई बसेस नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटी ना ही प्राइवेट है, तो उसी पे देख सकते हो आप। जो रोड बंद है इसको रिस्टोर करने के लिए जल्दी से काम किया जाना चाहिए, बड़े पैमाने। ज्यादा मैन पावर लगा के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ, मेरा नाम है इशरत। हम यहाँ पे एक्चुअली 4-5 साल से तो प्लान था, पर अभी 1 साल से तो हम सोच ही रहे थे आने का। उसके बाद रात में तो बहुत वैन में थे हम, और बहुत बर्फबारी हो रही थी। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया था, एकदम से कुछ समझ नहीं रहा था, और एकदम से हम डरे हुए थे। और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करें। खाना भी नहीं खाया हमने सुबह से। हम ये इसी में लगे हुए हैं कि गाड़ी का कोई रास्ता मिल जाए, कोई सपोर्ट हो जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड देखा आपने? हाँ, जगह जगह वही है। सामान भी नहीं ले पा रहे, जा भी नहीं पा रहे कहीं पे। तो आप कलकत्ता से आए थे कश्मीर घूमने? हाँ, हम नागपुर से, और कुछ कलकत्ता। आप कहाँ से? हम नागपुर से। नागपुर से आए थे। तो अभी जो रोड देख रहे हैं बंद है पूरी तरह से, तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? वही कि जो टाइम बोल रहे हो 10 दिन का, वो रिड्यूस हो जाए, और कुछ सहूलतें हमें जैसे पैरेलली कोई ऑप्शन मिल जाए, हम गवर्नमेंट कुछ सहूलत दे दे हमारे लिए, तो अच्छा रहेगा। परिवार छोड़कर हम जम्मू से यहाँ पे आकर शॉप चला रहे हैं सर। ये रात को जब देखा तो इतनी स्लाइडिंग की वजह से पूरा नुकसान हो चुका है सर। कहाँ जाएं, किसको बोलें, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे गरीबों के बारे में कोई भी सुने। ये कम से कम 16-15 दुकानें हैं सर। आप पीछे देख रहे हो तो उनको भी डैमेज हो रखा है सर। वो डैमेज हो चुका, बहुत नुकसान हुआ है सर। ये 14-15 दुकानदार हैं जो बेरोजगार हो गए सर। ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे कोई पता नहीं। इनकी वजह से 200 बंदों का परिवार चलता है सर। अब क्या करें सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपसे मिलने अब तक आया है, कुछ बात हुई है? बातचीत सर यही है, अब जो भी है मीडिया वाले आ रहे हैं बातचीत करने के लिए,
तो अपने एमएलए साहब आए थे तो उनसे इतनी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त बारिश बहुत लगी हुई थी। आप देख रहे हो कि बारिश का मौसम अभी बना हुआ है, तो ज़्यादा यहाँ पे अभी दिल में थोड़ा सा खौफ मचा हुआ है कि शॉप चला रहे हैं। मेरी सर एक 2 शॉप थी, एक फिश पॉइंट था तो दूसरी पीछे होटल था सर। 2 शॉप थी मेरी यहाँ पे। उन दोनों शॉप पे मेरा भाई और मेरा हैंडीकैप भाई है वो करता था, तो हैंडीकैप भाई घर गया हुआ है। तो जब उसको मैंने बताया तो वो अपने आप को हैंग हो गया कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता लगा ये क्या हुआ क्या नहीं। हम खुद परेशान हैं सर, कहाँ जाएँ क्या करें कोई पता नहीं चल रहा। अब हमारा परिवार इसी दुकानों पे चलता है सर। किस तरह का माहौल है अभी यहाँ? सर अभी भी दिल में खौफ जैसा मचा हुआ है कि ये क्या हो गया अचानक, कभी फिर ना हो जाए ऐसा। सर पूरी रात तो हम सो नहीं पाए, हम क्या करें सर। पूरी रात की बारिश ऐसी लगी हुई थी, खौफ तो मचा हुआ था कि कुछ हो ना जाए। सुबह जब यहाँ पे आके देखा तो हमारा आशिया नहीं उगड़ गया सर। हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है, हम क्या करें कहाँ जाए कुछ समझ नहीं लग रहा है। आप ही बताइए सर, हम किसको बोलें। जब इन मंत्रियों को ज़रूरत होती है वोट की तो ये हमारे पास आते हैं। आज हमें इनकी ज़रूरत है, इनकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारी ज़रूर सुने सर। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या देखो जो भी हमने बनाया अपनी मेहनत से बनाया, ना तो किसी मंत्री ने मुझे गाड़ी दी है, ना बंगला दिया, ना पैसा दिया है। अपनी मेहनत से जो कमाया सर इसी दुकान से है, इसी पे हमारा परिवार पलता है सर। क्या करें कहाँ जाए कोई पता नहीं लग रहा है सर। जब वोट लेने होते हैं मंत्री जी को तो वो हमारे पास ज़रूर आते हैं। आज जब उनकी ज़रूरत है हमें तो आज कोई नहीं आता है सर। किस तरह का मंजर था यहाँ पे जब आप सुबह आए, क्या देखने को मिला? सर एकदम डरावना जैसा मतलब सोच में भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है सर। ऐसा कभी 20 साल 30 साल में हुआ ही नहीं। मगर हम अचानक हैं परेशान हो गए कि ये अचानक कैसे हुआ है। जब दुकानें रुकती हुई ये बहती हुई देखी ना सर तो हमारे मन में बहुत मतलब अपने आप को खत्म करने की सोची थी। आप खुद ही बताइए सर, जिंदगी छोटी सी है, इनमें बच्चे भी पालने हैं, माँ बाप भी पालने हैं। यही आशियाना हमने 15-16 साल से बसाया था, यही हमारा उजड़ गया। हम कहाँ जाएंगे सर, किसको बोलेंगे, अब क्या करें। दुकान में सब सर बड़े बड़े फ्रिज थे, सिलेंडर, गैस, भट्टियाँ, बर्तन, फर्नीचर, टेबल, सब कुछ टोटल लॉस, कुछ भी नहीं मिला है। जिस हिसाब का आप मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ बचा होगा, नहीं सर। यहाँ से लेकर ये पूरी दुकानें थी मार्केट की, बहुत अच्छी मार्केट चल रही थी। अचानक क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा सर। आप खुद भी देख रहे हो। मेरा नाम प्रदीप सिंह राजू है। कुलदीप नहीं, प्रदीप सिंह राजू जी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कैमरामैन से बताता हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक 20 से 25 दुकानें थी। बहुत अच्छी मार्केट थी। यहाँ मेरे साथ में कसाई का काम करता भाई है, यहाँ पे इसकी दुकान थी। यहाँ पीछे बाइकें लगी थी, रात में लड़के लगाते 20 से 25 बाइकें लगी हुई थी। यहाँ मार्केट पूरी चला गई सुबह 3:30 बजे। आप उस तरफ जाएंगे, उस तरफ देखेंगे, उस तरफ भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और अमित शाह से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, और प्रधानमंत्री जी से जो ये नुकसान हुआ है बस की बात नहीं है। इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करके इनको मुआवजा दिलाना चाहिए। आपके जम्मू से बिजनेस करने के लिए 16 साल हुआ इनको, पालते अपनी पूरी मार्केट, पूरा जिंदगी यहाँ दे दिया, पूरा रामबन मतलब इन 20-25 आगे पूरा मतलब खत्म हो गया। मैं गवर्नमेंट से करता हूँ कि जो यहाँ लोन लेके दुकानदार काम कर रहे हैं उनका जो किस्तें चल रही है वो माफ होनी चाहिए, और कम से कम दोबारा रिहेबिलिटेशन करने के लिए मुआवजा देना चाहिए, अच्छे से अच्छा मुआवजा देना चाहिए। और जैसे कि आप पहले देखेंगे कलवास के अंदर और परनौत के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो भी बहुत बड़ा हादसा, वो खाली फाइलों के अंदर रह गया, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख। ये 1.5 लाख 50,000 से होने वाला कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया से आप भी ताउन दें इस काम के अंदर, और चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर हो, जैसे उत्तराखंड के अंदर हुआ, जैसे बाहरी स्टेटों में ऐसी त्रासदी होती है, वहां पे स्पेशल पैकेज के तहत एक घोषित किया जाता है, नेशनल डिजास्टर के तहत घोषित किया जाता है, तो वहां के लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, दोबारा से बचाया जाता है। वैसे ही
यहाँ पे होना चाहिए और फ्यूचर के लिए ऐसा प्लान बनना चाहिए कि इसको जो आप देखते हैं इतना बड़ा नुकसान को दोबारा नुकसान ना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।